नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डीपी पांडे और आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है कि यदि आपके गांव में चकबंदी चल रही है या आपके गांव में चकबंदी होने वाली है तो आपको किन किन बातों को जानना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए। और यदि दौरान चकबंदी लेखपाल या कानूनगो या सहायक चकबंदी अधिकारी इनमें से कोई गड़बड़ी करता है तो ऐसे गड़बड़ी के लिए आप क्या कर सकते हैं, उनको आप सजा भी दिला सकते हैं, जिसमें उस लेखपाल को या जिस चकबंदी के कर्मचारी ने कोई गड़बड़ी किया है उसको आप 3 साल तक के लिए जेल भी भिजवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चकबंदी किसे कहते हैं। चकबंदी के तहत गांव में किसानों के मौजूद कई खेतों को मिलाकर 1 या 2 चक बनाने होते हैं। बिखरे हुए खेतों को एक बड़ा चक बनाकर किसानों को दिया जाता है। इसमें खेत का क्षेत्रफल, मूल्य और अन्य चीजों का ध्यान रखा जाता है। चकबंदी सूचना जारी होने के बाद ग्राम में चकबंदी समिति का गठन भूमि प्रबंध समिति के सदस्यों में से किया जाता है। यह समिति चकबंदी प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर चकबंदी अधिकारियों को सहयोग और परामर्श देती हैं। चकबंदी लेखपाल गांव में जाकर अधिनियम की धारा 7 के तहत भूचित्र संशोधन स्थल के अनुसार करता है और उसके बाद अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत ये देखता है कि गांव में कहाँ रोड है, कहाँ पोखरा है, कहाँ मुर्गी फार्म है, कहाँ कोई आवास बना है, जो भी स्थिति, कहाँ सिंचाई के कौन से साधन हैं, जो भी स्थिति होती है स्थल के अनुसार उसका वो भौतिक निरीक्षण करता है और उसके बाद उसको वह आकार पत्र 2 में मेंशन करता है कि कहाँ कहाँ कौन सी चीजें ऐसी हैं। इसके अलावा खतौनी में पाई गई अशुद्धियों का अंकन आकार पत्र 4 में करता है। पड़ताल के बाद सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा चकबंदी समिति के परामर्श से भूमि का विनिमय अनुपात का निर्धारण गांठों की भौगोलिक स्थिति आदि के आधार पर किया जाता है। अधिनियम की धारा 8 के क के तहत सिद्धांतों का विवरण पत्र तैयार किया जाता है, जिसमें कटौती का प्रतिशत, सार्वजनिक उपयोग की भूमि का आरक्षण और चकबंदी प्रक्रिया के दौरान अपनाए जाने वाले सिद्धांतों का उल्लेख किया जाता है। प्रारंभिक स्तर पर की गई समस्त कार्रवाइयों से खातेदार को अवगत कराने के लिए अधिनियम की धारा 9 के तहत आकार पत्र 5 का वितरण किया जाता है, जिसमें खातेदार अपने खाते की स्थिति और गांठों के क्षेत्रफल की अशुद्धियां जान जाता है। आकार पत्र 5 में दिए गए विवरणों और खातेदारों से प्राप्त आपत्तियों के आधार पर सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा अभिलेखों को शुद्ध करते हुए आदेश पारित किए जाते हैं। जो खातेदार इन आदेशों से सहमत नहीं होते हैं वो बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी के यहां अपील कर सकते हैं। धारा 9 के तहत वादों के निस्तारण के बाद धारा 10 के तहत पुनरीक्षित खतौनी बनाई जाती है, जिसमें खातेदारों की जोत संबंधी त्रुटियों को शुद्ध रूप से दर्शाया जाता है। सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा चकबंदी समिति के परामर्श से चकबंदी योजना बनाई जाती है और धारा 20 के तहत आकार पत्र 23 भाग 1 का वितरण किया जाता है। चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी द्वारा प्रस्तावित चकबंदी योजना को धारा 23 के तहत पुष्ट किया जाता है, जिसके बाद नई जोतों पर खातेदारों को कब्जा दिलाया जाता है। यदि कोई खातेदार इस प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है तो खातेदार धारा 48 के तहत उप संचालक चकबंदी के न्यायालय में निगरानी वाद दायर कर सकता है। अधिनियम की धारा 27 के तहत रिकॉर्ड बंदोबस्त तैयार किया जाता है, जिसमें आकार पत्र 41 और 45 बनाया जाता है। नए नक्शे का निर्माण किया जाता है, जिसमें पुराने गांठों के स्थान पर नए गांठे बना दिए जाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया की हर स्तर पर गहन से जांच की जाती है, लेकिन यदि कुछ कमियां पूर्व में रह गई हैं
तो उस चकबंदी को निरस्त कराया जा सकता है। पूरी प्रक्रिया पर एक सवाल बनता है कि यदि आकार पत्र 2 जो चकबंदी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत बताया गया है कि जिसमें स्थल का निरीक्षण किया जाएगा कि कौन सी रोड कहां से जा रही है गांव में, कौन सा चक रोड है, चक मार्ग कहां है, सिंचाई के साधन क्या है, पोखरी कहां है, मुर्गी फार्म कहां है, वृक्षारोपण कहां है, तो ये सब सारी स्थितियां कैसी हैं, उसका जो अंकन उसमें होता है अगर उसमें गलत मेंशन कर दिया गया है, मान लीजिए कोई रोड जा रही है कहीं से और उस रोड को वहां मेंशन नहीं किया गया और कहीं और रोड बता दिया गया है, वृक्षारोपण के नाम पे वृक्षारोपण नहीं है और बता दिया गया, कहीं पोखरी है लेकिन उसे परती बताया जाता है। जो मौके की स्थितियां होती हैं उसको देखकर अगर भूचित्र में ठीक से संशोधन नहीं किया गया, उसका अंकन ठीक से नहीं किया गया, खतौनी में संशोधन अगर गड़बड़ियां हैं तो उसे संशोधित नहीं किया गया, तो यदि कुछ ऐसा आपके गांव में किया गया है लेखपाल द्वारा, कानूनगो द्वारा, तो वो लोक सेवक है। और लोक सेवक यदि किसी ऐसे दस्तावेज को जो भ्रामक रचता है, गलत जानकारी देता है, उसका गलत अनुवाद करता है, तो वह अपराध करता है आईपीसी की धारा 167 का, जिसमें उस व्यक्ति को 3 साल तक का कारावास हो सकता है या जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। तो दोस्तों, यदि आपके गांव में इस तरह से कोई गलत दस्तावेज रचा गया है, कुछ गलत जानकारी दी गई है, चकबंदी में कोई गड़बड़ियां की गई हैं, तो उसको आप देखकर ऐसी शिकायत कर सकते हैं। ऐसे लोक सेवक के खिलाफ आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। यदि आपका चकबंदी को लेकर कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके सवाल करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।